नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। सनातन धर्म में राधा अष्टमी के त्यौहार का बड़ा ही महत्व है। इस दिन को राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये व्रत कृष्ण जन्माष्टमी के पूरे 15 दिन बाद मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन राधा रानी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बिना राधा की पूजा के कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी कारण से कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो राधा की पूजा जरूर करनी चाहिए। राधा रानी की पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही हो, वो राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की विशेष पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से इच्छा पूरी होगी। राधा अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। अब सुने राधा अष्टमी से जुड़ी कथा। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफ़ा कृष्ण भगवान को गोकुल में राधा नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गई। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे सीधे कन्हैया के पास पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र सुदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा ने भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने सुदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही सुदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर विश्वभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म विश्वभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और सुदामा एक दूसरे को श्राप दिए तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको विश्वभानु जी की देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशा अवतार में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान जी ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने विश्वभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर दी गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का जन्म धरती पर हुआ था। तभी से हर साल राधा अष्टमी के रूप में इस पर्व को मनाया जाने लगा। प्रेम से बोलिए राधा माता की जय।